नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में जो सबसे कॉमन जो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा दर्द भी बढ़ता है और हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक, कॉमन सी गलती पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि इस भयंकर गर्मी में आम तौर पर लोग काफ़ी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कम पानी पीने से क्या नुकसान है। दोस्तों, अगर आप पानी कम पीते हैं तो आप ये जान के रखें कि आपके दिल पे भी असर डालता है, आपके लंग्स पे भी असर डालता है, आपके जो जोड़ों का दर्द होता है, आर्थराइटिस होता है, उसको भी बढ़ाता है, और किडनी की तो समस्या होती ही। कई बार हो सकता है कि आपको इस पर विश्वास ना होता हो कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि जब लोग बताते हैं तो कई बार हम इस चीज़ को ओवरलुक करते हैं। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि कम पानी पीने से क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जब हम लोग काफ़ी अपनी बिजी लाइफ स्टाइल और इस एक्टिविटीज़ में रहते हैं और इस भयंकर गर्मी में निकलना होता है, तो कई बार पेशाब बार बार न लगे हम लोग पानी कम पीने लगते हैं, और या अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पानी पीने की याद ही नहीं रहता, और जिसकी वजह से ये दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। लेकिन हमें प्यास कई बार फील नहीं हो रही होती है, तो इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि शरीर में पानी की ज़रूरत नहीं है या शरीर को पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक पहला पॉइंट तो यहाँ से आप लोग क्लियर कर लें। अगर हमें प्यास नहीं भी लग रही है, उसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि शरीर को पानी की ज़रूरत नहीं है। जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो आपका जो ब्रेन है, आपके जो सेल्स हैं, वो किडनी को एक मैसेज भेजते हैं कि भाई शरीर में पानी कम हो रहा है, तो शरीर में पानी को रखो, पानी को स्टोर करो, शरीर से पानी को कम बाहर निकालो। यही एक वजह होती है कि जब आपके शरीर में पानी कम होने लगता है तो किडनी से जो आपका फिल्टर करके पेशाब बाहर भेज रहा होता है, तो वो पीला गाढ़े रंग का होने लगता है। और खून को फिल्टर करने के लिए किडनी को पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए होता है। ऐसे में जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो जो टॉक्सिक मटेरियल जो जिसको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है, किडनी उनको बाहर निकाल नहीं पा रहा होता और वो शरीर में रुकने लगते हैं। इससे क्या होता है, इससे शरीर की वर्क कैपेसिटी, कार्य क्षमता पे असर पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस होते हैं, ये आपके काम करने की क्षमता, जो जल्दी थकान होने लगती है, ये यहीं तक नहीं सीमित है। आपका मूड स्विंग भी होने लगता है, आपको थकान भी बहुत जल्दी आने लगती है, और काम करने में आपका कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है। और जब ये कंडीशन हो जाती है तो बॉडी प्रोन हो जाती है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के लिए। शरीर को बहुत जल्दी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होने लगते हैं। मेन जिसमें हुआ कि सोर थ्रोट, गले में खराश, खुजली होना, इस तरह की दिक्कत, या यूटीआई, यूरिन में इन्फेक्शन होना। अब एक सवाल आ जाता है कई बार हमारे दिल और दिमाग में, भाई जब हमें पानी की कमी हो गई तो हमें जोड़ों का दर्द कैसे शुरू होने लगेगा। दोस्तों, होता क्या है दोस्तों कि जब आप पानी कम पीते हैं तो जॉइंट्स के भीतर जो फ्लूइड होता है और जो मिनरल्स होते हैं वो भी कम होने लगते हैं। ऐसे में जोड़ों में हल्की सी अकड़न हो जाती है, उनके बीच का जो सेल्स कम हो रहे होते हैं उनमें आपस में घिसने की या आपस में चिपकने की संभावना, रगड़न की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह ड्राइनेस आ जाती है ना पानी कम पीने से, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो ही जाती है आमतौर पे। और ये भी एक सच है, अगर आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो आपका जॉइंट पूरी तरह ठीक नहीं होगा। डॉक्टर की सलाह तो आपको माननी पड़ेगी, लेकिन इससे जो ड्राइनेस है, जो घुटनों के बीच का फ्लूइड कम हो रहा है, वो कंट्रोल हो जाता है। तो एक दर्द बढ़ने की समस्या एक काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। दूसरा, यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है उसके भी बढ़ने की संभावना कम हो जाती है, अगर आपका शरीर प्रॉपर हाइड्रेटेड है, आपके शरीर में प्रॉपर पानी है। अब हमें देखना ये है कि किडनी में कैसे असर होगा। जो लंग्स हमारे फ्लूइड है, जैसे हम लोग कई बार नाक बहती है, नाक साफ कर रहे होते हैं, जब पानी पूरा हाइड्रेटेड होता है तो चीज़ें इजी वे में चल रही होती। वहीं जब पानी कम होता है तो ड्राइनेस बन जाती है, वहाँ बलगम गाढ़ा बनने जलने लगता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए प्रोन होने लगता है। और जब वहीं पानी हम प्रॉपर पी रहे होते हैं तो नाक के बीच में जो सलेस्मा होती है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है, गीलापन लिए रहती है, तो हमेशा थिन रहता है, जो कि इजी वाटर इनहेल करता है और बैक्टीरियल वायरस को रोकने के लिए भी
सफिशिएंट रहता है, लेकिन वो जब ड्राई होने लगता है, वो हार्ड होने लगता है, तो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के लिए वो प्रोन हो जाता है। एक तो ये छोटा सा रीज़न होता है, और जब एटमॉस्फेरिक एयर भी ड्राई गर्मी की वजह से, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो जब हम पानी लेते हैं तो पानी गहरी सांस लेने में भी हेल्पफुल होता है। अब मैंने जब आपको पानी और लंग्स का ये रिलेशन बताया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ठंडा पानी पीना शुरू कर दिया, फ्रूट जूसेस लेना शुरू कर दिया। वो आपको एक नॉर्मल अमाउंट में ही लेना होगा। वो अगर आप थ्रोट इन्फेक्शन के लिए प्रोन है, आपने कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, इस तरह की चीज़ें ले लेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसी तरह से जो प्रोस्टेट और किडनी, उस पर पानी का असर पड़ता है। जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया कि जो मिनरल्स होते हैं उसका फिल्टर का काम किडनी को करना होता है। जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो ब्रेन के सेल्स मैसेज भेजते हैं, भाई पानी संभाल के खर्च करो, पानी बचाओ, क्योंकि नहीं तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो उस चक्कर में क्या करता है, किडनी फिल्ट्रेशन के काम को थोड़ा सा रोक देता है, जिससे जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो बाहर कम निकलते हैं, वो बॉडी में रुकने लगते हैं। यहाँ पे ये समस्या उत्पन्न कर देती है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। लेकिन किडनी के मरीज को कुछ विशेष कंडीशंस में डॉक्टर जो है पानी कम पीने की सलाह भी देते हैं। इसको भी आप ध्यान रखें। अगर आप किडनी के मरीज हैं या आपके डॉक्टर ने आपको कम पानी पीने की सलाह दी है, तो आपको उनकी सलाह माननी है। ये सलाह उन नॉर्मल हेल्दी लोगों के लिए है जो डेली इस धूप में स्कूल जा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं और किसी भी वजह से कम पानी पी रहे हैं और उसकी वजह से बार बार बीमार हो रहे हैं। इस कंडीशन से बचने के लिए आज जो हमने डिस्कस किया कि हमें पानी क्यों पीना है और कम पानी पीने से हमें क्या नुकसान हो सकता है और क्यों हो सकता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो हमेशा हेल्दी रहें और हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेटेड रहने का मतलब है हमेशा इतना पानी पिए कि शरीर में किसी भी तरह से पानी कम होने के लक्षण हमें प्रतीत ना हो। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये डिस्कशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।